नमस्कार दोस्तों, रिवॉल्यूशनरी चेंज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम जानेंगे इतिहास के एक महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ रोचक बातें। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के क्षत्रिय शासक सोमेश्वरम और कर्पूरा देवी के घर 1149 में जन्मे थे। ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म इनके माता पिता के शादी के बहुत दिनों के बाद एक यज्ञ करने के पश्चात हुआ। राजघराने में जन्म की वजह से ये बहुत कर्तव्यनिष्ठ और पराक्रम थे। इन्होंने युद्ध और शस्त्र विद्या की शिक्षा अपने गुरु राम जी से ली थी। ये बचपन से ही पराक्रम और युद्ध कला में निपुण थे। शुरुआत से ही इन्होंने शब्द बेदी भाड़ चलाने की कला सीख ली थी, जिससे वह बिना देखे वाण चलाते थे। बचपन में चंद्रबरदाई इनके सबसे प्रिय मित्र थे। बाद में ये इनके दरबारी कवि बन गए। पिता के मृत्यु के बाद ये अजमेर के उत्तराधिकारी बने। इन्होंने बहुत ही कुशलतापूर्वक दिल्ली की सत्ता भी संभाली और अपने कर्तव्य पर खरे उतरे। इसी की वजह से ये एक वीर योद्धा और साहसी शासक के रूप में लोकप्रिय होते गए। पृथ्वीराज पर रानी संयोगिता की प्रेम कहानी का आज भी एक मिसाल दी जाती है। इसी पर आधारित कई फिल्में और टीवी सीरीज भी बन चुकी है। इसी बीच भारत पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी बुरी तरह से घायल हो जाता है। मोहम्मद गौरी को क्षमा मांगने पर पृथ्वीराज ने माफ किया और मोहम्मद गौरी वापस चला गया। यह सरहिंद के तराइन नामक जगह पर हुआ था, इसलिए इसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने 17 बार पहले ही पराजित किया था। हर बार माफी की वजह से गौरी बच जाता था। इसी बीच जयचंद्र ने अपनी बेटी को अपमान का बदला लेने के लिए गौरी से जा मिला। दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज को जान से मारने का षड्यंत्र रचा। तराइन नामक स्थान पर दोनों ने मिलकर 1192 में युद्ध किया। पृथ्वीराज चौहान के अकेले पड़ने की वजह से हार हुई। इसी प्रकार जयचंद्र और गौरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज के सैनिकों का संहार कर दिया। हार के बाद गौरी ने पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई को बंधक बना लिया। इन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। गौरी ने पंजाब, राजस्थान और कन्नौज पर शासन किया। पृथ्वीराज के बाद भारत पर कोई भी शासक गौरी का सामना नहीं कर सका। पृथ्वीराज से कई बार हारने के बाद गौरी प्रतिशोध से भर गया था। गौरी ने पृथ्वीराज को कई सारी शारीरिक यातनाएं दी और उन्हें जबरन मुस्लिम बनने के लिए प्रताड़ित भी किया। काफ़ी यातनाएं सहने के बाद पृथ्वीराज ने गौरी के सामने नहीं झुके। दरबार में पृथ्वीराज गौरी की आंखों में आंखें डालकर बातें करते थे, जिसकी वजह से गौरी ने आंखें नीचा करने का आदेश दिया। लेकिन इस राजपूत योद्धा पर तनिक प्रभाव नहीं पड़ा, जिसको देखकर गौरी का क्रोध बढ़ गया। उसने पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाख से जला देने का आदेश दिया। इसके बाद भी क्रूर शासक गौरी ने उन पर अनेक जुल्म ढाए। इसके बाद पृथ्वीराज को जान से मारने का फैसला किया। तभी पृथ्वीराज के मित्र एवं कवि चंद्रबरदाई ने उनके शब्द बेदी भाड़ चलाने की कला बताई। जिसके बाद गौरी हंसने लगा कि भला अंधा कैसे बाण चला सकता है। बाद में गौरी तीरंदाजी प्रतियोगिता कराने के लिए राजी हो गया। वहीं पृथ्वीराज ने अपने मित्र के दोहे से शब्द बेदी भाड़ चलाने की कला दिखाई और भरी सभा में पृथ्वीराज ने चंद्रबरदाई के दोहे की सहायता से मोहम्मद गौरी की दूरी एवं दिशा को समझते हुए उसका वध कर दिया। दोहा कुछ इस प्रकार था: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इसके बाद पृथ्वीराज और चंद्रबरदाई ने अपने दुश्मनों के हाथों से मरने के बजाय एक दूसरे पर बाण चलाकर अपने जीवन को खत्म कर दिया। वहीं इस बात को जब राजकुमारी संयोगिता सुनती है तो वो भी पृथ्वीराज के वियोग में अपने प्राण को त्याग देती है।
तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।